यस, गुड मॉर्निंग बेटा। आज दिनांक 12 जनवरी 2021 और हम हमारे वार्षिक परीक्षा के लिए दोहरान कार्य कर रहे हैं। इसी दौरान कार्य में हम अपनी लेखन विधाओं को ले रहे हैं। कल हमने संदेश लेखन की विधा पर कार्य किया था। आज हम इसी कड़ी में आगे विज्ञापन लेखन की ओर जाएंगे। यस, सबसे पहले मैंने आज की दिनांक बताई 12 जनवरी 2021। 12 जनवरी अपने आप में एक विशिष्ट दिन है। किस कारण से? क्या कुछ स्पेशल है? आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद की जयंती, ठीक है ना। तो आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई। ठीक है, यस। अब हम करेंगे विज्ञापन लेखन। सबसे पहले तुम में से कोई मुझे बताओ, विज्ञापन का क्या अर्थ है? विज्ञापन, अच्छा, विज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना है ना। बताओ। वी प्लस ज्ञापन। वी मतलब विशिष्ट और ज्ञापन मतलब जानकारी। अब बताओ विज्ञापन से क्या अर्थ है? किसी भी उत्पाद के लिए उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाला चीज, जिससे वो प्रभावित हो और वो चीज को खरीदे। हाँ, विज्ञापन का अर्थ है किसी भी वस्तु या विषय से संबंधित विशिष्ट जानकारी। ठीक है, विज्ञापन का अर्थ है किसी भी वस्तु या सेवा, है ना, से संबंधित विशिष्ट जानकारी विज्ञापन है। अब विज्ञापन क्यों दिया जाता है बेटा? अपने उत्पाद की जानकारी, अपने सेवा की जानकारी सभी वर्गों तक पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना, इसकी विशेषताओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, इसकी उपलब्धता से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, साथ ही बाजार में उपलब्ध अन्य वस्तुओं की तुलनात्मक जानकारी जनमानस तक पहुंचाना, है ना। जैसे दो साबुन हैं, तो मेरा साबुन दूसरे साबुन से क्यों बेस्ट है, दूसरा हीन नहीं बताना, मेरा क्यों उत्तम है, ये जानकारी लोगों तक देना। ठीक है, लोगों पर अपने प्रोडक्ट की, अपने उत्पाद की लोगों पर अपने उत्पाद का प्रभाव बढ़ाना, है ना, कि लोगों का मन आपके उत्पाद के बारे में जाने, उसकी जानकारी का प्रभाव लोगों तक पहुँचे और लोग उसे खरीदने के लिए तैयार हों। ठीक है, यस। और उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि करना, ये भी एक प्रमुख उद्देश्य होता है विज्ञापन लेखन का। और वस्तु अथवा उत्पाद को खरीदने हेतु उपभोक्ताओं को प्रेरित करना, ये भी एक बड़ा कारण होता है विज्ञापन लेखन का। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होनी चाहिए? एक तो है बेटा विज्ञापन की भाषा। सबसे पहले विज्ञापन की भाषा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है एक विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने में। इसके लिए हमें किसी साहित्यिक भाषा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि विज्ञापन जो होते हैं वो आम जनता के लिए होते हैं। यदि इसमें भारी भरकम बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वो साधारण लोगों की समझ से परे होगा। इसीलिए विज्ञापन में सरल, सहज और बोध की जाने वाली भाषा, मतलब लोगों द्वारा समझी जाने वाली भाषा का प्रयोग हमें किया जाना चाहिए। ठीक है, साहित्य में रुचि रखने वाले साहित्य पढ़ लेंगे, है ना, ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है, आम लोगों के लिए है। अतः जनसाधारण की भाषा को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन लेखन किया जाना चाहिए। ठीक है, पढ़ते ही आदमी उसे समझ जाए और उसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के मन पर हो, ऐसी भाषा को हमें प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, और शब्दों का चयन
उस वस्तु की विशेषताओं से रिलेटेड हो, ठीक है, और कम शब्दों में हम अधिक जानकारी दे सकें। शब्द ऐसे हो जो प्रभावी हो, सरल हो किंतु प्रभावी हो, ठीक है। शब्दों का ध्वन्यात्मक रूप हो कि भाषा, मैंने आपको बार बार कहा है कि कविताएं व्यक्ति के मन को जल्दी टच करती हैं, इसीलिए विज्ञापन ऐसी भाषा में लिखा जाए जो थोड़ा ध्वन्यात्मक हो, लयात्मक हो, ताकि लोग उसे पढ़ें और उसे याद रख सकें। सरस होनी चाहिए लेकिन कठिन नहीं, ओके। उसके बाद विज्ञापन की भाषा में वाक्यों का गठन सोच समझकर किया जाना चाहिए। विज्ञापन की भाषा में संयुक्त और मिश्रित वाक्यों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वाक्य छोटे हो, उद्देश्यपूर्ण हो, सारगर्भित हो, ठीक है, और सहजता से लोगों द्वारा समझे जा सके, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही विज्ञापन में पूर्णता होनी चाहिए बेटा, कि जो जानकारी हम अपने विज्ञापन के द्वारा देने जा रहे हैं वो सारे उद्देश्य उस विज्ञापन से हमारे पूर्ण होने चाहिए। विज्ञापन की पूर्णता उसे माना जाता है बेटा कि वह प्रभावी हो, सरलता से समझा जा सके, और आप जो जानकारी देना चाहते हो वो पूर्ण जानकारी वह लोगों तक पहुंचा सके, ठीक है। यदि वह सारी जानकारी, यस बेटा कार्तिक बोलो। मैम, भाषा सरल बनाने के लिए कुछ अंग्रेजी के शब्द भी हिंदी में लिख सकते हैं? हाँ बेटा, भाषा सरल बनाने के लिए जैसे हम अगर तकनीकी शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत लोगों के हो सकता है तकनीकी वर्ड से होना, जबकि टेक्नोलॉजी से तो उसमें हम लिख सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, है ना। अब मोबाइल को लेकर अब बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिससे हम बेटा बहुत बार इंग्लिश से ही परिचित होते हैं, उसके हिंदी वर्जन से बहुत कम लोग परिचित होते हैं, तो हमको उसका इंग्लिश वर्जन ही हिंदी में लिखना है। आपको इंग्लिश स्पेलिंग्स का यूज़ नहीं करना, इंग्लिश लेटर्स का यूज़ नहीं करना, आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिखना है ना, इंग्लिश को हिंदी में लिखना है, ओके। जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं बेटा आम बोलचाल में जिसके हम हिंदी से ही परिचित नहीं। मैम, बेस्ट। हाँ, जैसे पेस्ट है तो उसको तो हमको पेस्ट ही लिखना पड़ेगा ना, हम उसको वो दातून और ऐसी चीज़ें नहीं लिख सकते, ओके। तो उसको, अब टीवी है तो हमें उसको टीवी ही लिखना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन है, हमें उसे मोबाइल फ़ोन ही लिखना पड़ेगा। हम उसकी हिंदी करके अगर वहाँ पर ट्रांसलेट करके लिख दें तो शायद लोगों के समझ में ही नहीं आएगा कि हम जैसे हम किसी खाने की वस्तु को ही कर रहे हैं तो हम वेरी वेरी टेस्टी, इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं हिंदी में लिखते हुए, ठीक है। बहुत टेस्टी, सबसे टेस्टी, तो ज़रूरी नहीं है कि हम स्वादिष्ट, वैसे बीइंग ए हिंदी स्टूडेंट हमें लिखना चाहिए, लेकिन हम आम जनता को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन तैयार करते हैं, तो इसीलिए ऐसे शब्दों को प्रयोग में लिया जाना चाहिए जो शब्द प्रचलन में हो, है ना। डिक्शनरी से उठा कर बड़े बड़े शब्दों को अपने विज्ञापन में डाल दिया जाए जिसे लोग समझ ही ना सके, तो वो विज्ञापन अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन बना रहे हो उसकी संपूर्ण जानकारी उसमें हो, कि विज्ञापन पढ़ने के बाद पाठक के मन में किसी तरह का कोई प्रश्न ना उठे, और यदि प्रश्न उठे तो उसकी जानकारी वह विज्ञापन देता, मतलब उसकी जिज्ञासा के हर स्तर को वो विज्ञापन शांत करे, तभी उस विज्ञापन को पूर्ण विज्ञापन कहा जाता है, ठीक है। अब हमें विज्ञापन बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो है कि जिस वस्तु या विषय का विज्ञापन दिया जा रहा हो सबसे पहले उसका नाम हमें अपने विज्ञापन में देना है, ठीक। और यदि किसी कार्यक्रम का विज्ञापन है तो सबसे पहले उसका नाम आना चाहिए, उसके बाद उससे संबंधित संस्था का। जैसे एक काव्य गोष्ठी हमने आयोजित की है तो ऊपर एक काव्य गोष्ठी और नीचे कौन सी संस्था उसे आयोजित कर रही है उसका नाम हमें देना है, ठीक है।
फिर उसके बाद हमें विषय का स्पष्टीकरण देना चाहिए, फिर वस्तु का चित्र हमें देना चाहिए, उसकी विशेषताएं और उसके उपयोग के बारे में जानकारी देनी चाहिए। यह वस्तु किन विशेषताओं के कारण अधिक उपयुक्त है या दूसरी वस्तुओं से श्रेष्ठ है, इसका उल्लेख हमें किया जाना चाहिए। प्रसंगानुसार कोई भी स्लोगन या काव्यात्मक पंक्तियां अपने विज्ञापन में डालनी चाहिए। ठीक है, विज्ञापन में संपर्क का पता या दूरभाष लिखा होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई विशेष ऑफर आप अपने वस्तु पर दे रहे हैं तो उसका सही ढंग से उल्लेख यहाँ पर किया जाना चाहिए। शब्द सीमा का हमें ध्यान रखना चाहिए, जितने शब्दों में कहा गया है उतने ही शब्दों में अपना विज्ञापन तैयार करें। कम से कम या थोड़े शब्दों में उपयोग और विशेषताएं हमें बतानी चाहिए। ठीक है, जैसे यह वस्तु अनेक रंगों में हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। इतना बड़ा डायलॉग लिखने की जगह हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ बताओ, क्या लिख सकते हैं? अनेक रंगों में उपलब्ध, इससे भी हो जाएगा काम हमारा। ठीक है, और विशेष गुणों को या तो हम अंडरलाइन करें या मोटे मोटे अक्षरों में हमें उसे लिखना चाहिए। और विज्ञापन प्रथम दृष्टि में देखने पर मन को लुभाता है, अतः विज्ञापन बहुत आकर्षक होना चाहिए, ये इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है ना। हम अपने अखबार में भी जो पैम्पलेट्स आते हैं बेटा, तो जो अट्रैक्टिव होते हैं उसे सबसे पहले, जो सफ़ेद है जिसमें सिर्फ काले अक्षरों में बड़ी बड़ी लाइनें लिखी है, हम उसे साइड में रख देते हैं। जो अट्रैक्ट करता है सबसे पहले वही हम पढ़ना पसंद करते हैं। तो विज्ञापन का सबसे बड़ा गुण है कि वो आकर्षक होना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति के मन को आकर्षित कर सके, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके कि ऐसा कुछ सुंदर है, इसे पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, अब विज्ञापन लेखन का आपका जो अंक विभाजन है बेटा, वो है 2, 2 और 1। 2 अंक है आपके प्रारूप के कि विज्ञापन पूरे प्रारूप में है या नहीं है। 2 अंक है आपके विषय वस्तु के कि आपको जो विषय दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने लिखा है या नहीं। और 1 अंक है आपका भाषा का। 5 अंक आपके आते हैं। ठीक है, अब प्रारूप में सबसे पहले तो क्या प्रारूप है, किसमें होना चाहिए? एक ब्लॉक में। ठीक, यहाँ पर उत्पाद का नाम, ओके, फिर यहाँ पर कोई भी उसके बारे में स्लोगन है ना, स्लोगन इधर इधर कहीं भी हो सकता है, मतलब उसको ये स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उत्पाद से संबंधित जानकारी। ठीक, यहाँ आप उत्पाद का चित्र बना सकते हैं। ठीक, इधर आप उत्पाद से संबंधित यदि कोई विशेष ऑफर है वो दे सकते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पर उसका उत्पादक, संपर्क स्थान है ना, या तो उसका उत्पादक या वो कहाँ मिल रही है इसका संपर्क स्थान, और यहाँ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी आवश्यकता है फ़ोन नंबर, इसीलिए आपको फ़ोन नंबर लिखना है। ठीक है, अब क्योंकि विज्ञापन व्यापार वर्धन का एक सशक्त माध्यम है और प्रचार के विभिन्न जनसंचार माध्यमों के आधुनिकतम संसाधनों के कारण इसका क्षेत्र बहुत विशाल हो गया है। यह एक स्वतंत्र व्यवसाय का रूप ले चुका है। विज्ञापन लेखन में बहुत स्कोप है बेटा। टीवी के एड्स होते हैं, पेपर के एड्स होते हैं, ठीक है ना, ऑडियो एड्स होते हैं कि रेडियो में आते हैं। ठीक है, तो और आजकल तो नेट पर भी आपके, चाहे आप यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्ट्स के ऐड उसमें होते हैं, है ना। तो इसलिए आप लोगों को इसकी जानकारी दी जाती है कि इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि आने वाले समय में यदि कोई इसे अपने व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहे तो कम से कम उसे
बेसिक जानकारी तो हो कि विज्ञापन क्या है और इसे हम कैसे फ्रेम करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको इसका अभ्यास करना आवश्यक है। अब मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको विज्ञापन लिखकर पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो तुम बताओ कोई भी एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए आप विज्ञापन तैयार करवाना चाहते हो। पर्यावरण से रिलेटेड है, किसी वस्तु से रिलेटेड है, बताओ फटाफट। मैम पेन। पेन का विज्ञापन, चलो तो पेन का नाम बताओ फटाफट। कौन सा पेन? चलो हम पेन करते हैं राइटेक पेन, ठीक है ना। तो अब हमारा प्रश्न होगा राइटेक पेन के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स, बॉक्स। उसके बाद राइटेक पेन कंपनी प्रस्तुत करती है, ये लंबी लाइन लिखना है, ठीक है ना। राइटेक पेन कंपनी प्रस्तुत करती है, ठीक है ना, जेल एवं बॉल पेन की विस्तृत श्रृंखला, ठीक है। ये लंबी लंबी लाइन में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ आपको बनाने हैं दो सुंदर से पेन। अब आप लोग आर्टिस्ट हो, ठीक है ना बेटा। ये तो मैंने बॉल पेन बनाया और इधर आप बना सकते हो नेब वाला पेन, दो अलग अलग तरह के पेन आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी एक कविता बताओ। मोती जैसे अक्षर आए, मोती जैसे अक्षर आए, राइटेक पेन चलता जाए, है। इस तरह की आपको पंक्तियां लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ अपना विशेष ऑफर, 4 पेन की खरीद पर 4 पेन की खरीद पर 1 पेन फ्री, ये लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ आप लिख सकते हो हर विद्यार्थी की पहली पसंद, हर विद्यार्थी की पहली पसंद। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ क्या लिखना है, प्रमुख स्टेशनर्स पर उपलब्ध, ठीक है। और यहाँ आपको लिखना है निर्माता राइटेक पेन कंपनी, और आगे उसके एड्रेस को, जैसे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या जयपुर राजस्थान, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ राजस्थान, ठीक है। यहाँ आपको इसका एड्रेस लिखना है। ये हुआ आपका बॉल पेन का। इसी तरह अगर मोमबत्ती का हुआ तो मोमबत्तियाँ बनानी है, और आपको कंपनी का नाम, अपने प्रोडक्ट का नाम, यहाँ पेन पर भी आप चाहो तो राइटेक लिख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इसे कलर करना है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तुम लोगों ने कलर करने की कसम खाई हुई है, उठाते हो अपना ब्लू पेन और इसको ड्रॉ कर देते हो, है ना। तो अब जो मेहनत करो वो थोड़ी सी कलरिंग की करो, कि इसे कलर के माध्यम से सुंदर बनाना है। स्केच पेन का यूज़ नहीं करना होता है, आपको पेंसिल कलर के माध्यम से इसको
या जो आपका वैक्स कलर होता है जो पीछे के पेज पर इंप्रेशन कम दे, उसको इस प्रयोग में लाना है। ठीक है बेटा, ये है हमारे विज्ञापन लेखन की विधा।